नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मॉडर्न एग्री फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि अभी फरवरी मार्च का महीना चल रहा है और इस समय संतरा, मौसमी, किन्नू इन सभी में बहुत अधिक मात्रा में फूल आ रहे हैं और के साथ में छोटे छोटे फल भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इनमें फूल और फलों के झड़ने की बहुत ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में गर्मियों का सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके साथ में तेज़ हवाओं, तेज़ आंधियों के कारण इनके फूल झड़ने लग जाते हैं। आप इस मौसमी के बगीचे में देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में इनमें फूल आ रहे हैं और सभी फूल गुच्छे में आ रहे हैं, लेकिन उनमें कॉमन समस्या झड़ने की सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। आप नीचे ज़मीन पे देख सकते हैं कि कितने फूल जड़कर नीचे गिरे हुए हैं, कुछ मात्रा में छोटे छोटे फल भी नीचे गिरे गिरे हुए हैं। तो आप आखिर ये समस्या किस कारण से आती है, इसका कैसे अपन रोकथाम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का स्प्रे करना चाहिए, अगर आप जैविक विधि से संतरे की खेती कर रहे हैं तो कौन कौन से जैविक स्प्रे करना चाहिए, अगर आप केमिकल्स का प्रयोग करना चाहते हैं तो कौन कौन से रसायनों का प्रयोग करना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें फल और फूलों के गिरने की जो समस्या आती है, ये मोस्टली पोषक तत्वों की कमी और हार्मोन की कमी की वजह से आती है। तो इस समय आप स्पेशली पोषक तत्व और हार्मोन का स्प्रे करें, फिजूल में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करें, क्योंकि अगर आपके प्लांट में रोग या कीटों का प्रकोप हो तभी आप कीटनाशक का प्रयोग करें, नहीं तो अन्यथा नहीं करें। क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है प्लांट की, फल और फूल बनते रहते हैं, तो इस समय न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्लांट में। तो इसके लिए आपको पोषक तत्वों का स्प्रे करना है या फिर हार्मोन का स्प्रे करना है। अगर आप जैविक विधि से संतरा, मौसमी की खेती करते हैं, उसमें आप रासायनों का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नवंबर दिसंबर के महीने में पेड़ की चारों तरफ से अच्छी प्रकार से निगाह गुड़ाई कर कर सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं उसमें, और मस्टर्ड केयर का प्रयोग करें। ये दोनों चीज़ें आप अवश्य करें। इसके अलावा अगर वर्तमान में आप जैसे अभी फल और फूल आ रहे हैं लेकिन उनका नियंत्रण कैसे करें, वो जड़ रहे हैं प्रेजेंट में, तो उसके लिए आपको 25 से 30 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि 1 लीटर वाटर में 25 से 30 ग्राम आपको शहद मिलाना है, उसको 80 प्रकार से मिक्स कर कर उसका स्प्रे कर सकते हो आप। यह आपके फल और फूलों को गिरने से रोकेगा, उनके आकार को बढ़ाएगा, उनकी संख्या को बढ़ाएगा और 70-75% आपके इसमें कमी देखने को मिलेगी फूलों को गिरने से। तीसरा अगर मेथड की अगर बात करें तो यह है सागरिका। इफ्को की एक सागरिका आती है जो एक प्योर एकदम ऑर्गेनिक होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, जिब्रेलिन हुआ, इन सभी का मिश्रण होता है। तो आप इसका भी स्प्रे कर सकते हो। इसको आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसको आपको लिक्विड रूप में ही लेना है, यानी कि इसको सॉलिड के रूप में काम में नहीं लेना है। इसकी डोज की अगर बात करूं तो आप इसका 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी में अच्छी प्रकार से घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके खेत में फूल और फलों के गिरने की ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है तो आप इसका 7-7 दिन के अंतराल पर बार बार स्प्रे कर सकते हैं। इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके संतरा, मौसमी का जो पौधा है उसमें फूल आना प्रारंभ हो जाए तो आपको बिल्कुल हल्की सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई करनी है और नियमित सिंचाई करनी है। ऐसा नहीं है कि कभी आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंचाई कर रहे हो, कभी हल्की सिंचाई कर रहे हो, तो इससे क्या है कि आपके फूलों को गिरने की समस्याएं आएगी। तो जब तक आपके पेड़ में फूल बनने की प्रोसेस जारी है उस टाइम तक आप हल्की सिंचाई करें, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में सिंचाई करें। जैसे ही आपके फूल से फल बनने लग जाए पेड़ पे तो आप उसमें सिंचाई की मात्रा बढ़ा सकते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में 7 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर रहे थे तो आपको फूल आने लग जाए तो उस समय आपको 15 दिन या 10 दिन के बाद में आपको सिंचाई करना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप फल और फूलों को गिरने से रोकने के लिए जैविक विधि के साथ साथ में अगर रासायनों का प्रयोग करना भी चाहते हैं तो उसके लिए आप बायर कंपनी की प्लानोपिक्स काम में ले सकते हैं। बायर कंपनी की जो ये प्लानोपिक्स है इसका आपको 15 लीटर पानी, जो 15 लीटर की आपकी टंकी है नैपसेक स्प्रे की, उसमें 5 ml
प्लोनोपिक्स मिलाना है और इसको अच्छी प्रकार से मिक्स करके इसका आप स्प्रे कर सकते हो। इसमें नेप्थलिक एसिडिक एसिड एक हार्मोन होता है, ये फलों और फूलों को गिरने से तो रोकेगा, उसके साथ साथ ही आपके जो पौधा है उसमें प्रति प्लांट फल और फूलों की संख्या को भी बढ़ाएगा और जो फलों की जो साइज है उसको इम्प्रूव करेगा और उसके साथ उनकी क्वालिटी को भी बढ़ाएगा, उनकी गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। तो आप ये प्लोनोपिक्स काम में ले सकते हैं। इसकी मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है, 5 ml से ज़्यादा काम में नहीं लेनी है। प्लेनोपिक्स की जगह आप माइक्रोपिक्स भी काम में ले सकते हैं। इसकी भी आपको 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल कर स्प्रे करना है। अगर ये दोनों ही आप काम में नहीं लेना चाहते हो तो तीसरा एक और है हार्मोन, वो है 2,4-D। 2,4-D को आपको 50 लीटर की टंकी में 1 ml मिलाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 1 ml से ज़्यादा काम में नहीं लेना है, क्योंकि ये अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा में काम में लोगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा आपको। आपको पता होगा कि इसका प्रयोग अपन गेहूं के पौधों में, गेहूं की जो फसल होती है उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए काम में लेते हैं। तो अगर इसकी आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप डोज काम में लोगे तो इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी कम मात्रा में अगर आप प्रयोग करोगे तो इसका बहुत अधिक आपको लाभ देखने को मिलेगा। 3 मेथड ये हो गए दोस्तों, इनमें से आप किसी को भी एक को काम में ले सकते हैं। इसके साथ ही आप चिलेटेड जिंक युक्त माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपके पौधे को सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी। साथ ही आप 20% बोरोन का 20 ग्राम प्रति 15 लीटर की पानी की टंकी में अच्छी प्रकार से घोल कर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही खेती बाड़ी से संबंधित नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।